हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स दैट आर सैम विच इज़ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड टैम विच इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस वीडियो में हम इनका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशंस और फाइनली सैम और टैम के इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में इमेज बनाने के लिए लाइट यूज़ होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स का बीम यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है और बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स को भी क्लियरली दिखा देता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेनली दो टाइप्स का होता है, सैम विच इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड टैम विच इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। सैम का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। इस माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल की सरफेस को स्कैन करती है। यहाँ एक टर्म आता है स्कैन। स्कैन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस को पॉइंट बाय पॉइंट ऑब्जर्व या एग्जामिन करना। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल की सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तब इलेक्ट्रॉन्स और सैंपल के एटम्स के बीच में इंटरैक्शन होता है। एटम्स मतलब किसी भी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। इस इंटरैक्शन से कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सिग्नल्स इमेज बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेनली 3 टाइप्स के सिग्नल्स बनते हैं। नंबर 1 इज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सैंपल के आउटर सरफेस से निकलते हैं। इनकी हेल्प से सरफेस की छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो हमें क्लियरली दिखाई देती हैं। सेकेंड इज बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स सैंपल से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इनसे डिफरेंट मटेरियल्स और कॉम्पोजिशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। थर्ड इज एमिटेड एक्सरेज। इंटरैक्शन के टाइम एक्सरेज भी एमिट होती हैं। इनकी हेल्प से सैंपल के केमिकल एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ये सारे सिग्नल्स डिटेक्टर कलेक्ट करता है और कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस करके इमेज बनाता है। तो सैम हमेशा सरफेस का 3D ब्लैक एंड वाइट इमेज प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। सबसे ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स। यहीं से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद आता है कंडेंसर लेंस। लेंस का काम होता है इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करना। उसके बाद स्कैनिंग कॉइल्स आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बीम को सैंपल की पूरी सरफेस पर लाइन बाय लाइन मूव करवाती हैं। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस बीम को और ज़्यादा एक्यूरेटली फोकस करता है। इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल पर स्ट्राइक करती हैं और सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सिग्नल सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कलेक्ट करता है और फाइनली कंप्यूटर इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके इमेज डिस्प्ले करता है। देन एप्लीकेशंस ऑफ सैम। सैम का यूज़ किया जाता है टिश्यू इमेजिंग के लिए, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए और सरफेस मॉर्फोलॉजी को ऑब्जर्व करने के लिए। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की शेप और सरफेस का अपीयरेंस। सैम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेलुलर कंपोनेंट्स को विजुअलाइज करने में भी काफ़ी यूज़फुल है। ये था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। अब देखते हैं टैम दैट इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसका प्रिंसिपल जो है वो सैम से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल के ऊपर स्ट्राइक नहीं करती, बल्कि सैंपल के अंदर से पास होती हैं। इसीलिए इसका नाम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन का मतलब ही होता है अंदर से होकर गुजरना। इसमें सैंपल बहुत थिन होता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स उसके थ्रू पास कर सकें। जो इलेक्ट्रॉन सैंपल से पास होते हैं वो फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं। ये स्क्रीन इलेक्ट्रॉन्स को इमेज में कन्वर्ट कर देती है। टैम हमेशा सैंपल के इंटरनल स्ट्रक्चर का 2D ब्लैक एंड वाइट इमेज देता है। इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन यूज़ होती है। इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन फिलामेंट होता है। फिलामेंट एक पतला वायर होता है जो हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। सैम जनरली 1 to 30 किलो वोल्ट पर ऑपरेट करता है, जबकि टैम जो है वो 80 to 300 किलो वोल्ट तक ऑपरेट करता है। हायर वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स सैंपल के अंदर से इजीली पास कर पाते हैं। टैम हमेशा वैक्यूम में ऑपरेट करता है। वैक्यूम मतलब ऐसी जगह जहाँ पर एयर प्रेजेंट ना हो। एयर रिमूव इसीलिए की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स एयर मॉलिक्यूल से टकराकर स्कैटर ना हो पाए। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ होता है। उसके बाद कंडेंसर लेंस इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है। कंडेंसर अपर्चर अनवांटेड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है। अपर्चर मतलब एक छोटा ओपनिंग या होल टाइप स्ट्रक्चर जो सिर्फ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देता है। उसके बाद सैंपल रखा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बताता है। ऑब्जेक्टिव अपर्चर इमेज को और ज़्यादा क्लियर करता है।
इंटरमीडिएट लेंस इमेज को मैग्नीफाई करता है, प्रोजेक्टर लेंस इमेज को और एनलार्ज करके दिखाता है और फाइनली इमेज फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर और कंप्यूटर पर ऑब्जर्व की जाती है। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टैम। टैम का यूज़ होता है टोपोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के लिए। टोपोग्राफिकल मतलब सरफेस का डिटेल्ड अरेंजमेंट। मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के लिए यानी शेप और स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए। कॉम्पोजिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यानी सैम्पल किन एलिमेंट से बना है वो देखने के लिए। क्रिस्टलाइन इन्फॉर्मेशन के लिए यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। टैम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकता है और ये बहुत हाई मैग्निफिकेशन और एक्सीलेंट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सैम एंड टैम। सबसे पहले आती है इनकी फुल फॉर्म, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सैम में जो है इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल की सरफेस को स्कैन करती है, वेयर एज टैम में इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल की थ्रू पास होती है। सैम जो है सरफेस का 3D इमेज देता है, वेयर एज टैम जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर का 2D इमेज देता है। सैम का रेजोल्यूशन लगभग 1 नैनोमीटर तक होता है, वेयर एज टैम का रेजोल्यूशन लगभग 0.1 नैनोमीटर तक होती है। देन सैम का मैग्निफिकेशन अराउंड 2 लाख टाइम्स तक होता है, वेयर एज टैम का मैग्निफिकेशन अराउंड 50 लाख टाइम्स तक हो सकती है। सैम में सैम्पल प्रिपरेशन कंपैरेटिवली इजी होता है, वेयर एज टैम का सैम्पल प्रिपरेशन डिफिकल्ट होता है। सैम बल्क सैम्पल्स के लिए यूज किया जा सकता है, वेयर एज टैम में जो है बहुत ही थिन सैम्पल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सैम लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम यूज करती है, वेयर एज टैम जो है वो हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम यूज करती है। सैम का इंस्ट्रूमेंट लेस एक्सपेंसिव और इजी टू ऑपरेट होता है, वेयर एज टैम का इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिटेल में सैम और टैम का प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशंस और दोनों के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस समझ लिए हैं। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।